तो भाई स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल राजा ट्रैवलर में। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इलीगल इमिग्रेशन के बारे में, ख़ास तौर पर जो लोग डोंकी लगा के अमेरिका या फिर किसी और देशों में जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि बाहर आने के बाद में, डोंकी लगाने के बाद में जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा या जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो आप सब ये वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो पहले बात करते हैं डोंकी पार करने के बाद में, यानी कि जब डोंकी आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तब उसके बाद में क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पिक्चर्स जो लोग डालते हैं अमेरिका के बॉर्डर की, या फिर जो लोग अमेरिका बॉर्डर पास करने के बाद में वहाँ पर पटाखे बजाते हैं गाँवों के अंदर और खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है, मैं खुशी को बहुत ही अच्छी बात मानता हूँ, मनानी चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि डोंकी लगाने के बाद में जीवन सफल हो जाएगा और वो लाखों रुपए जो कमाकर घर भेजना शुरू कर देंगे, ऐसी उनकी सोच होती है। तो जो भाई बिल्कुल कम पैसे में, या जिनके पास पैसे नहीं है, या बिल्कुल फ्री में अमेरिका आना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जो बिल्कुल बहुत कम पैसे में कोर्स है। 499 रुपये मैंने इसकी कीमत रखी है। आप इस कोर्स को देखेंगे, इन वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कम से कम पैसे में और या फिर बिल्कुल फ्री कैसे अमेरिका आ सकते हैं। आप उस कोर्स को मेरे लिंक से, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से बाई कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी मुफ्त में आने की या बहुत कम पैसे लगा कर। तो कभी भी डोंकी के चक्कर में मत पड़ें। असली जो बात है ना, असली जो स्ट्रगल है एक माइग्रेंट का, वो शुरू होता है डोंकी के बाद में, जब डोंकी सक्सेसफुल हो जाती है। डोंकी से तो पहले वो स्ट्रगल कर ही रहा है। मान लो उसने 40-45 लाख रुपए एक एजेंट को दिए हैं और उन पैसों के डूबने का भी खतरा रहता है। तो उसको तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे जब वो यहाँ पर आ जाता है तो उसके साथ में क्या क्या होता है। देखिए, बहुत सी संभावनाएं जो हैं वो ये है कि वो, पहली बात तो ये है, 7-8 साल के लिए घर नहीं जा पाएगा। मतलब जो उसके जीवन का सबसे ज़रूरी फेज़ है किसी भी लड़के या लड़की का, वो जो डोंकी लगा के आया है, वो 7-8 साल के लिए तो घर जा ही नहीं पाएगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जो है असाइलम उनकी मिल जाती है। फिर वो I-485 फॉर्म, जो कि एक फॉर्म होता है, यहाँ पर अप्लाई किया जाता है असाइलम क्लियर होने के बाद में। ये होता है परमानेंट रेजिडेंसशिप के लिए, वो अप्लाई करते हैं। उसमें भी 6 महीने से 1 साल लग जाता है। तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो होता है, वो क्लियर हो जाता है। नहीं तो आप अपने जीवन के 5-7 साल जो है अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर लगा के चलिए, तो वो तो आपके मतलब ख़त्म हो जाएंगे वो। फिर दूसरी बात है, यहाँ पर जब आप आ जाते हो तो कुछ हमारे नॉन होते हैं। हमें लगता है कि वो नॉन हमारे, जैसे हमें इंडिया में हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो नॉन भी हमें यहाँ पर आकर ऐसा प्यार करेंगे। भाई यहाँ पर कोई किसी का नॉन नहीं है। अगर वो आपको 5-7-10 दिन, महीना आपको अपने पास रख लेंगे, खिला लेंगे, उसके बाद वो भी बोलेंगे भाई या तो काम देखो, रेंट शेयर करो, घर का खर्चा शेयर करो, और नहीं तो वो बोलेंगे भाई आप जहाँ मर्जी चाहे वो जा सकते हो। तो वो नॉन भी यहाँ पर नॉन नहीं है आपका कोई। अगर आपको लगता है ना कि मेरा कोई बहुत ही प्यारा बिल्ली है, बहुत मेरा कोई रिश्तेदार है, यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है। यहाँ पर सब पैसे के रिश्तेदार हैं। तो किसी के पास यहाँ पर टाइम नहीं है, सबको पैसा चाहिए। और आपको कोई 5-7-10 दिन रख लेगा, वो सिर्फ इस लिहाज से कि आप उसके गांव से आए हो, रिश्तेदारी से आए हो, इस वजह से। तो पहली बात तो बहुत ही समझने वाली है कि आप यहाँ पर आ गए हो, आपका स्ट्रगल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे जब आप यहाँ पे आ गए हो, या तो आपको लोकेशन लग जाएगी डोंकी लगने के बाद में। अगर लोकेशन नहीं लगेगी तो आप फिर भी लीगल हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, काम आप नहीं कर सकते। मतलब लीगली तो आप काम कहीं कर ही नहीं सकते। मोस्टली केसेस में कोई भी एम्प्लॉयर है, जो भी नौकरी देगा, वो यही कोशिश करेगा कि मैं लीगल वाले बंदे को रखूं, जिसके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रखूं। क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़े, कोई छापा पड़े, या वो
अपने बिजनेस को किसी तरह से शट डाउन करवाए, बंद करवाए, तो वो भी कोशिश करेगा मैक्सिमम केसेस में कि वो लीगल वर्कर को रखे, टैक्स भरे वो भी, और यहाँ पर जो इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसको अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करे, तो वो भी कोशिश करेगा। तो आपको काम नहीं मिलेगा अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर बाई चांस काम आपको मिल भी गया तो वो जो काम है, मान लो अगर कैलिफोर्निया का रेट $20 पर घंटे का है, 1 घंटे के $20 का है, तो इलीगली अगर आप हो तो वो आपको $12-13 देगा। मतलब वो आपको फुल पेमेंट नहीं देगा कभी भी, क्योंकि उसको पता है आप इलीगल हो, वो आपको मिसयूज़ करेगा, वो आपको हर तरह से एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये कोई भी नहीं बताता आपको। वो लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, मतलब हरियाणा, पंजाब या इंडिया से जो भी डोंकी लगा कहते हैं कि मैंने यहाँ पर पार कर लिया है बॉर्डर और अब मैं जो है यहाँ पर स्टोर में हूँ। वो रियलिटी नहीं बताते आपको। वो कार की फ़ोटो दिखा देंगे, वो किसी और की कारें हैं जो यहाँ पे परमानेंट काफ़ी टाइम से सेटल हैं, उनकी कारें हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी खुद की कारें हैं। या फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में कारें लेते हैं। मतलब आपने $500-700 महीने का बांध लिया तो वो गाड़ियाँ ले लेते हैं। सच्चाई उनकी बहुत बुरी है भाई। यहाँ पर उन लोगों के हालात ख़राब हैं। वो सिर्फ शो ऑफ करते हैं आपको दिखाने के लिए कि मैं अमेरिका में हूँ। इलीगल जो भी बंदा आया है उसके 5-7-10 साल तो स्ट्रगल में जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रगल के लिए तैयार हो, आपने धक्के खाने के लिए तैयार हो, तो आप भाई आ जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लीगल तरीके भी बताऊंगा आपको जिनमें आप बहुत कम पैसे लगाकर, बहुत कम खर्चे में आप अमेरिका आ सकते हो। तो आपको कभी भी किसी की बातों में या किसी के दिखावे पे नहीं आना है कि वो वहाँ पे ऐसी फ़ोटो डालता है, ऐसी फ़ोटो। उसकी ज़िंदगी मुझे पता है यहाँ पर कैसी, उसकी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ यहाँ पर एक दिहाड़ी वाले मज़दूर की है। वो 8-10-12 घंटे काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट काट कर, मैं तुम्हें सच्चाई बात बता रहा हूँ, जो डोंकी वाला बंदा है वो 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए है। ये मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इससे ज़्यादा भेजते हैं पैसे घर पे, नहीं तो सभी लोग मैक्सिमम 70,000 से 1 लाख रुपया भेजते हैं। तो यदि वो 70,000 से 1 लाख रुपया भेजते हैं तो महीने का वो 1 साल का वो 12 लाख रुपया घर भेजते हैं मैक्सिमम। तो अब बात करते हैं पहले उनके इन्वेस्टमेंट की। तो उन लोगों ने क्या किया है, 40 से 45 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो 40 से 45 लाख रुपया अगर हम बात करें 10% के ब्याज के हिसाब से, जो कि मैंने कम से कम ब्याज बताया है, अगर उस ब्याज के हिसाब से देखें तो 1 साल का लगभग 4 लाख रुपए के करीब ब्याज बैठता है। तो मतलब वो पैसा 1 साल में 44 लाख रुपए हो जाता अगर 10% की। अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो 20% तक जो है बैंक चार्ज करते हैं, तो उस हिसाब से 8 लाख रुपए 1 साल का ब्याज बैठ जाता है, जो कि 48 लाख रुपए वो बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक बंदा 12 लाख रुपए घर भेजता है तो उसको अपना कर्ज उतारने में ही 5 साल लग जाएंगे। जो उसने 40 से 45 लाख रुपए, या तो वो ज़मीन बेचेगा या वो कर्ज लेगा, दो ही तरीके हैं। तो अपने एसेट्स को वो बेचेगा। तो अगर वो बंदा अपने पैसे पूरा करना चाहता है तो उसके कम से कम 5 साल अपने जीवन के वो कर्ज उतारने में लगाएगा, और 5 साल ही उसके ज़िंदगी के वो लगाओ असाइलम उसकी क्लियर होने में लगेगी। तो 5-7 साल उसके कर्ज उतारने में लगेंगे। तो अपने जीवन की जो श्रेष्ठ टाइम है, जो जवानी है, वो उसने अमेरिका को दे दी, अपने कर्जे उतारने वालों को दे दी। ठीक है, तो पैसा किसने कमाया, कर्जे उतारने वालों ने कमाया और अमेरिका ने कमाया। तो उसका स्ट्रगल जो है वो चलता ही रहेगा यहाँ पे। फिर उसकी बात करते हैं लैक ऑफ सर्विसेज की, कि यहाँ पर उसको जो है ना तो वो यहाँ का पब्लिक हेल्थ सिस्टम यूज़ कर सकता है, कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो भी एक्सेस होती है उनको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब डॉक्यूमेंट नहीं है तो अमेरिका उसको कैसे एक तरह से कंसीडर करेगा, उसको कैसे जानेगा कि वो बंदा अमेरिका का बाशिंदा है। उसके पास है ही नहीं डॉक्यूमेंट। तो जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो बंदा यहाँ पर किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ये चीज़ मैंने बताई दी है कि पैसे उसको जो है जो उसका बंदा है जहाँ पर वो काम कर रहा है वो कम देगा, क्योंकि उसको पता है वो इलीगल है। तो ठीक है, दो तरह से उसको नुकसान हो गया, ना तो मेडिकल सुविधाएं ले पाएगा, ना ही फिर यहाँ पर वो अपनी किसी तरह की जॉब में फुल सैलरी पाएगा। दूसरा, इसमें एक और बड़ा ख़तरा रहता है स्लेवरी का, कि यहाँ पर जो बंदा आएगा ना, उसको जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार तो है नहीं भाई, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको अपना दास बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास ही रहे, नहीं तो इसको हम रिपोर्ट कर देंगे, नहीं तो फिर हम इसको जो है एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बहुत तरह से वो बंदे को कोशिश करते हैं कि इसको ना
अमेरिकन सिस्टम में फंसा के रखें और इसको जो है ना कभी भी हम जाने ही ना दें इस इलीगल स्टेटस से। तो उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से छोटे छोटे रूल्स में फंसाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, जो लड़कियां आती हैं यहाँ पर, क्योंकि पता है उनको लड़कियां और जो औरतें हिंदुस्तान से आती हैं कि ये इलीगल हैं, तो अमेरिका में मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं, ऐसे मेरे पास में खबरें हैं कि जो है ना लड़कियां और औरतें, उनका क्योंकि स्टेटस इलीगल माइग्रेंट का है, तो जो अमेरिकन लोग हैं या अमेरिकन बिजनेस ओनर है उनको ना सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका जो है शारीरिक शोषण करते हैं, उनको देह व्यापार में डालते हैं कि किसी भी तरह से जो है ना इनके इलीगल स्टेटस का, इनके डोंकी वाले अवैध होने का जो है ना फ़ायदा उठाया जाए, तो उनको वो बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसके अलावा जैसे अगर यहाँ पर आप बीमार हो गए या आपको कोई चोट लग गई, तो क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, तो आपको कौन देखेगा यहाँ पर? कोई नहीं देखेगा, ना कोई आपके पास इंश्योरेंस है, तो कोई आपको देखने वाला नहीं है। आप या तो अपने किसी स्टोर से जाओगे कि दोस्तों का सहायता लोगे, या आप जो है रिपोर्ट करोगे अपने घर पर कि वो किसी तरह से एम्बेसी को बोले आपकी मेडिकल एड के लिए, या फिर आप कोशिश करोगे कि कोई छोटे मोटे सस्ते अस्पताल से इलाज करवाने की, तो उसमें आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं उनकी बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत कोशिश होती है कि आपको लोग हेल्प करें, लेकिन वो भी अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़े नुकसान है इलीगल आने के। मौत हो जाने पर कोई भी चांस नहीं होता है कि आपकी बॉडी को वापस भेजा जा सके। फिर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी तरह से कि बॉडी को डिपोर्ट कराया जा सके, यहाँ से किसी तरह से वापस भेजा जा सके। तो कभी भी कोशिश मत करें इलीगल आने की, क्योंकि इलीगल अगर आप भी गए तो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है। आपके एजेंट तो आपको कोशिश करते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं कि आप आ जाओ, आपको यहाँ पर इतना पैसा कमा लोगे, ये कर दोगे। वो एजेंट सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। हर कोई कोशिश करेगा आपसे पैसा कमाने की। जब आप यहाँ पे आ जाओगे उसके बाद में आप वकील हायर करोगे, कम से कम $2,500-3,000 वो लेगा आपसे आपकी फ़ाइल वगैरह को, एप्लीकेशन को डालने के लिए। फिर वो हीयरिंग पे जाएगा, तो हर जगह खर्चा है आपका। आप ये समझो, कभी इलीगल मत आओ। मैं बार बार 1000 बार बोलता हूँ, कोशिश मत करो कभी इलीगल आने की। और ये अमेरिका है, ये किसी का कोई सगा संबंधी नहीं है कि तुम्हारा कोई यहाँ पर सगा संबंधी है भाई। हर किसी ने तुमसे फ़ायदा उठाना है, हर किसी ने तुम्हें यूज़ करना है। तो बार बार कोशिश करो अपने आप को डॉक्यूमेंट ठीक करने की, अपने आप को बहुत तरीके से अमेरिका वीज़ा देता है उन तरीक़ों को अपनाने की। और मैंने उसके बारे में पहले भी बता चुका, कोर्स बना रखा है। सिर्फ 500 रुपये में आप जान जाओगे, 499 का कोर्स है कि किस तरह से आप अमेरिका आ सकते हो और बहुत कम खर्चे में अमेरिका आ सकते हो। तो बार बार यही बात बोलूँगा, कभी डोंकी का सहारा मत लो। अपने घर वालों का पैसा बचाने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ बचाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग तो आपने देखी होंगी वीडियो कि जंगलों में मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी बॉडी भी घर नहीं जा पाती। तो वो रास्ता कभी मेरे भाई मत अपनाओ। जो मैंने ये बताया है ये बिल्कुल सच्चाई है यहाँ की। कोशिश करो लीगल तरीके से आने की, कोशिश करो यहाँ पर अच्छा नागरिक बनने की, कोशिश करो यहाँ पर टैक्स देने की और अपने घर भी पैसा भेजने की। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है प्रोसेस में। तो कोशिश करो उन तरीक़ों को अपनाने की, कोशिश करो सही रास्ते से जाने की। तो ये वीडियो आप हज़ारों लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो मन में डोंकी वाला आप लोगों के भूत बढ़ गया है ना, ये निकल सके। ये जो भूत आपके अंदर हो गया ना कि मुझे आज ही अमेरिका जाना है, ये निकल सके। सब्र करोगे तो फल मीठा मिलेगा भाई। अगर यहाँ पर आप इलीगल आ भी गए तो सिर्फ धक्के खाओगे, 5-7 साल जीवन के ख़राब करोगे और सिर्फ पैसा ही बर्बाद करोगे। और फिर समझ में आएगा कि हाँ, राजा भाई ने सच बोला था, उनकी जो बात थी वो 100% सही थी। तो इस वीडियो को हज़ारों लोगों तक शेयर कर दो ताकि उनके पैसे, उनकी हेल्थ बच सके भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स जो देख लो, 500 रुपये में समझ जाओगे कि कैसे आप अमेरिका सस्ते से सस्ते पैसे खर्च करके आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।